हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में आर्य सवाल के सरलीकरण चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। चलते हैं, आज के सवाल को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, यदि x प्लस 1/x बराबर √13 हो तो x³ माइनस 1/x³ का मान निकालना है। ये हमारे चार विकल्प दे रखे हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक ट्रिक को समझें, ट्रिक के रूप में याद रखें। हम इसे लिखेंगे, यहां पर है रूट के अंदर लिखेंगे k-4 इतना रखें। अगर इसके अंदर हम मान रख देंगे, इसके अंदर मान रख देंगे तो यहां से हमारा मान निकल आएगा। समझते हैं, ये रखा हमारा रूट 13। ये रूट मतलब रूट का मतलब 13 रखेंगे नीचे, के का मान 13 हो जाएगा। 13 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा? रूट कितना? 9। 9 का मान कितना निकलेगा? 3 निकलेगा। ये 3 निकल आया। कितना निकला? 3 मान निकला। अब समझे, अब हमें करना है क्यू करना है। हमने क्यू करके तो आपको कई बार दिखाया है। क्यू करना तो इसका करेंगे क्यू, 3 का करेंगे क्यू, क्यू करेंगे, साथ में करेंगे प्लस, प्लस का चिन्ह लगाए, प्लस 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 माइनस, प्लस से ये हमें निकालना माइनस, प्लस हो जाएगा। समझे, किसका करेंगे प्लस? इसी 3 पर 3 इंटू 3 करेंगे। अब 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27 प्लस 3 3 का 9, इसे जोड़ेंगे। 9 7 कितना? 16, 16 की 6 लगा 1 2 1 3। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ गया? जो 36, जो हमारे किससे विकल्प से मैच कर रहा है। 36 किसी विकल्प से नहीं कर, से डी विकल्प इसका आंसर हो सकता है। डी विकल्प मिला लेते हैं, टेंशन ना लें। हाँ, डी विकल्प है इसका आंसर। इसमें विकल्प में करेक्शन करते हैं, डी इसका आंसर हो जाएगा 36। डी विकल्प इसका आंसर हो जाएगा। बस समझे, आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले इसे सॉल्व करने के बाद इतने ट्रिक रखें यार, √k-4। जैसे रूट का के का मान कितना हो जाए? 13। 13 में से 4 जाएगा, बचेगा 9। 9 का वर्ग निकलेगा 3। अब 3 का हमने किया क्यू, 3 का क्यू किया, प्लस लगाया, माइनस में जाना है, प्लस हो जाएगा। जब माइनस का चिन्ह, जब एक और प्लस को खोलेंगे ना, a³ माइनस b³ तो पक्षांतर होगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। अब इसी 3 का किया हमने गुणा 3 से और जोड़ दिया, हमारा आंसर निकल गया है 36, जो इस विकल्प का राइट आंसर है। चलते इससे अगला सवाल है, ध्यान दें। यदि 4b² प्लस 1/b² बराबर 2 हो तो 8b³ प्लस 1/b³ को सॉल्व करना है। आप एक सब नंबर, इससे पहले वाला सवाल, इस सवाल पर विशेष ध्यान, तब जाकर समझ में आएगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं? समझे, इसे लिख सकते हैं 2b² प्लस 1/b से लिख सकते हैं। हमने इसे लिखा, अगर इसका स्क्वायर कर दिया, अगर इसका स्क्वायर कर देंगे ना तो ये संख्या ए मिल जाएगी। ये संख्या ए मिल जाएगी इसका स्क्वायर करने पर। स्क्वायर करने पर क्या बनेगा? देखो, इसका स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 4b² 4b² हो जाएगा प्लस 1/b² हो जाएगा। इतना स्क्वायर हो जाएगा ना, जैसे इसे खोलेंगे इतना स्क्वायर हो जाएगा। फिर जब इसे खोलेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? a² प्लस b² प्लस 2a इंटू बी। ये तो हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास 2b इंटू 1/b, ये b है। समझे, जब हम इस संख्या b से तो b कट जाएगा, तो इस संख्या के बराबर, इस संख्या के बराबर ये 2 है। इधर तो कुछ मान होगा, पहला से 2 मान होगा। ये जो 4 यहाँ पर जो आएगा ना, 4 इसमें से घटकर आया होगा। क्या होगा? किसमें से घटकर आया होगा? जो इधर आया है ना प्लस का, उधर घट के आया होगा। 4 घट के आने का मतलब है वहां संख्या कितनी होगी? जैसे 2, यह संख्या 2 हो गई, घट के आएगा तो जाकर वहां पर जुड़ जाएगा, तो बनेगा 6 बन जाएगा। ये हमारा फिर बनेगा 6 बन जाएगा। तो समझे, ये जैसे हो गया 2b² प्लस 1/b का स्क्वायर, तो यही है। यहाँ पर कितना? 2, एक मतलब 2 दूनी 4। यहाँ पर कोई बराबर कोई मान था तो ये घट के यहाँ पर कितना? 4 आया है। यहाँ घटने का 4 आया है। यहाँ पर पता कितना दे रखा? 2 दे रखा, तो ये मतलब 4 उसमें जाएगा तो जुड़ जाएगा, 6 हो जाएगा। ये हो गया 6। अब इतना मान निकल गया। ये जब इसे सॉल्व करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा? 2b² प्लस 1/b। जैसे ये रूट हटेगा
तो यहाँ पर जाएगा तो ये रूट हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट में चला जाएगा, तो ये रूट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। जैसे रूट 6 इसका मान आया, अब इस सवाल को हम कर सकते हैं क्यू वाले हिसाब से। जैसे इसका क्यू करेंगे, जैसे इस संख्या का क्यू करेंगे, पहले का करेंगे क्यू करेंगे, इसका क्यू करने पर कितना आ जाएगा 6 रूट, क्या आएगा 6 रूट 6 आ जाएगा, माइनस होगा तो इसी संख्या से गुणा होगा, इसी संख्या से हम इसमें गुणा करते हैं। लेकिन जैसे इस संख्या से हम गुणा करेंगे इस संख्या से, तो यहाँ पर क्या होगा, जब से खोलेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, 3 के साथ बी का गुणा होगा, 3 के साथ बी का गुणा होगा, 3ab इसका गुणा होगा तो 3 दूनी 6 कर देगा, 3 दूनी 6 कर देगा, तो हो जाएगा ये 6 रूट 6 हो जाएगा, 6 रूट 6 हो जाएगा, और 6 रूट 6 से कटेगा तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा 0। इस सवाल का आंसर कितना 0 आ जाएगा, जो हमारे ए विकल्प से मैच करेगा। आपको कम समझ में आया, हमें पता है, क्यों ये सवाल थोड़ा है कठिन। इस सवाल को हम क्या लिख सकते हैं, इस सवाल को हम ऐसे लिख सकते हैं, जब इसे हम पूरा सवाल खोलेंगे तो ये बनेगा, ये बनेगा, ये जो 4 है ना ये घट के आया होगा तो उधर जाके क्या होगा, घटा होगा ना, तो ये 4 जब 2 है तो उसमें जाकर मिल जाएगा 6 हो जाएगा, तो इसकी बराबर कितना हो जाएगा, इसकी बराबर आ जाएगा 6। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा, ये इसका मान आ गया। अब इसका करेंगे हम क्यू, इस वाले का क्यू करेंगे, इसका क्यू करेंगे कितना हो जाएगा 6 रूट 6 आ जाएगा रूट, माइनस का निशान लगाएंगे पक्षांतर से खोलने पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला खोलेंगे तो बीच में माइनस आएगा, उससे माइनस हो जाएगा, फिर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab का गुणा होगा बी से तो हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 6 हो जाएगा तो 6 रूट 6 हो गया, अब 6 रूट से 6 रूट कटेगा तो इसका आंसर आएगा 0। चलते से अगले वाले सवाल को सॉल्व वाला ध्यान दें, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a प्लस बी प्लस सी बटा सी का मान ज्ञात करें। कि कैसे सॉल्व करें समझे, जो हमें ये मान दे रखे ना ये सब मान देंगे, इसके फॉर्म में लिख देंगे। a का मान कितना है 3 है, हमने लिखा 3, b का मान कितना है 4 हो गया 4, c का मान 7 लिख दिया 7 बटे c का मान कितना है 7 लिखा 7। इन सबको जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ने पर कितना आएगा हमारे पास 14 आ जाएगा, कितना 14 बटे कितना 7 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 7 दूनी 7 7 दूनी 14 2 बार कटेगा। ये इस सवाल का राइट आंसर हो गया, जो हमारे ए विकल्प से मैच करता है। देखो जिसके बटे में जी ए के बटे में लिखा है तो ए का मान है, बराबर का निशान लगा हुआ है, अगर अनुपात में होता तब ये इसके बराबर नहीं होता। बी बटा लिखा है 4 बराबर c/7, जो ये ए बी सी के खुद मान दे रखे इनको हम जोड़ देना है, 4 3 7 7 14 बटे 7 करेंगे तो 2 इसका आंसर आ जाएगा, जो हमारे ए विकल्प से मैच करता है। चलते से अगले वाले सवाल को समझें। देखो ये ए का मान दे रखा है 6 जो है ए का मान है, और बी कितना है ए हमारे जो 7 दे रखा है बी का मान 7 है। बस इसमें हमें मान रखना है, ए की जगह पर रखेंगे 6, ए की जगह पर हमने 6 रख दिया, 2 की रखा हमने 2 इंटू बी के मान कितना 7 रख दिया बटा ए का मान कितना 6 रखा माइनस 3 तो रखेंगे दे रखा है, बी का मान कितना 7 रखा। अब देखो ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 14 6 20 हो जाएगा, कितना 20 बटा कितना हो जाएगा, अब समझें ये कितना है 7 3 21 में से जैसे 6 जाएगा, ये प्लस का 6 है ना तो माइनस का कितना बचेगा, माइनस का 15 बचेगा, ये बचेगा माइनस का 15। इसे सॉल्व करने पर कितना आंसर आएगा समझे, बराबर पर निशान लगाते हैं, जैसे 5 से काटते हैं 5 चौको 20 4 बार कटेगा, 5 3 15 कटा, ये बराबर का जब निशान है ना, ये बराबर का जो माइनस का निशान है ना ऊपर पहुंच जाएगा नीचे नहीं रहता, तो आंसर कितना आया हमारा बराबर -4 माइनस बटा 3 जो हमारे बी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाएगा। इसे ऐसे लिखें साफ 4 - 3 इसे ऐसे लिखेंगे, इसका इस सवाल राइट आंसर हो जाएगा। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व करना, हमें कुछ नहीं था इसमें बस मान रखना था और आंसर निकालना था। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, x बटा वाई बराबर 1/3 हो तो x² + y² बटे x² - y² का मान निकालेंगे। ये y का मान दे रखा है 3, x का मान दे रखा है 1, सीधा रखते हैं। x 1 का स्क्वायर करेंगे कितना 1 आएगा, प्लस 2 का 3 का स्क्वायर करेंगे कितना 9 आ जाएगा, 9 लिख दिया। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, माइनस लगाया, y का स्क्वायर करेंगे 3 का तो 9 हो जाएगा।
इसे जोड़ने पर कितना आ जाएगा 10, 10 बटा कितना हो जाएगा माइनस का 8। जब इसे सॉल्व करेंगे कितनी बार कटेगा 5 बार कटा 5, कितनी बार कटेगा 4 बार कटेगा। लेकिन जो माइनस का है ना, माइनस का निशान ऊपर लग जाएगा, तो हमारे पास कितना आया माइनस का 5/4, जो हमारे बी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का राइट आंसर है। बस हमने उसका मान रखा और हमारा आंसर निकल आया। इस सवाल को देखते हैं। x का मान कितना दे रखा है 3 दे रखा है, y का मान दे रखा है 2, बस रखेंगे x बटा वाई बराबर 3/2 हो तो 2x² प्लस 3y² बटे 3x² माइनस 2y²। अब इसमें हम मान रख देते हैं, 2 के स्थान पर हम 2 रखेंगे और x का मान है 3 का करेंगे स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 हुआ। प्लस का निशान लगाएंगे, 3 रखेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4 बटे 3 के स्थान पर 3 रखेंगे, 2 का करेंगे स्क्वायर, 3 का करेंगे x का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर तो जो 9 हो जाएगा, माइनस 2 का 2 रखेंगे, y का स्क्वायर करेंगे 2, ये 2 का मान है, y का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर 2। इसे कैसे सॉल्व, ये 9 दूनी 18 हो जाएगा, समझे, ये 9 दूनी 18 हो जाएगा, ये 4 3 12 हो जाएगा। जैसे से जोड़ेंगे 12, ये हमारा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये हमारा मान निकला 30 बटे ये 29 27 हो जाएगा, 29 27 हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। आप समझे। अब 27 में से जैसे 8 जाएगा कितना बचेगा 19 बचेगा, 19 बचा। ये किस विकल्प में मैच कर रहा है आप देखें, ये डी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा डी विकल्प 30/19। इस सवाल का राइट आंसर है। समझ में आया होगा, हमें आशा है पूरी। चलते इससे अगले वाले सवाल को ध्यान दें। x/5 बराबर y/8 हो तो x + 5 बटे y+8 का मान ज्ञात करें। समझे, हमें x का मान 5 है, y का मान 8 है, तो 5 जगह 5 रखेंगे, 5 + 5 बटे y का मान कितना 8 है, 8 पहले से दे रखा है 8, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, इसे जोड़ने पर कितना हो जाएगा, ये 5 5 10, 10 बटे 16, इसे काट देंगे कितना हो जाएगा बराबर में 5/8, जो हमारे सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का राइट आंसर है। इस वाले सवाल को देखते हैं। x/y बराबर 4/5 हो तो 4/7 प्लस क्या है 2y - x बटे 2y + x। इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे समझे, हम सब इसका मान रख देंगे, मान रखेंगे हमारे पास कितना है 4/7 को 7 रखा है प्लस y का x का मान कितना है, x का मान y का मान है 5 से गुणा होगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, इसे गुणा करके लिखते हैं डायरेक्ट, माइनस x का मान कितना है, x मान 4 है, इसे 4 लिखते हैं, यहाँ पर 4 लिखा हमने बटे। अब y का मान कितना 2 है, y का मान है 5 को y का इसमें मान रखेंगे, y के स्थान पर कितना 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 रखा हमने, लगा है प्लस का निशान। x का मान कितना है 4, यहाँ पर रखेंगे 4, इसे करेंगे सॉल्व, ये कितना है 4/7 हो जाएगा प्लस इसे कर 10 में से जब 6 बचेगा, बचा 6, यहाँ कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ये हो गया 14। जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 14 एलसीएम आया 14 एलसीएम। 7 से कितना कटेगा 2 बार कटेगा तो 2 इससे गुणा होगा तो ये 8 हो जाएगा, 8 हो गया प्लस 14 एकम 14 मतलब 1 बार तो 1 से कम 6 एकम 6 हो जाएगा, और 18 और 6 कितना हो जाएगा 18 2 10 14 हो जाएगा, ये होगा 14/14। अब ये कटेगा तो हमारा आंसर कितना निकल के आया 1। इस सवाल का आंसर है 1, जो हमारे सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का राइट आंसर है। चलते हैं अगले सवाल ध्यान दें। यदि 2a + b बटा a + 4b बराबर 3 हो तो a + b बटा a + 2b का मान ज्ञात करें। कैसे सॉल्व करेंगे समझे, हम इसी सवाल के नीचे इस सवाल के नीचे पहले इसी को सॉल्व करते, थोड़ा जगह कम है तो इसे यहाँ हम इसे 1 मान लेते हैं, इसका कैंची गुणा करते हैं, इसका कैंची गुणा करेंगे, इससे 1 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 2x + b हो जाएगा। अब इसका गुणा हो जाएगा 3a + 4 3 12b हो जाएगा। सॉल्व किया, अब 2x है, ये x नहीं, सब की जगह a रखना है, क्या रखना है a, x तो बस रटा हुआ है।
अब समझे, एक 2a एक 3a, तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा बराबर में, ये 12 भी है, ये 12 भी प्लस की है, इधर जाके माइनस कितनी हो जाएगी 11 भी हो जाएगी, कितनी माइनस की 11 भी, माइनस के 11 भी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये इतना निकला है, ये हमारा इतना निकल के आया। अब समझे, ये बराबर में है, जब इसका रियल मान निकालेंगे b का और हम a का मान निकालेंगे, a का मान निकालेंगे तो b का मान कितना हो जाएगा, b का मान हो जाएगा 1, b का मान कितना 1 हो जाएगा, और a का मान माइनस a का मान हो जाएगा माइनस का 11, माइनस की 11 हो जाएगा, a का मान माइनस के 11 हो जाएगा। क्यों, ये बराबर में है तो b का मान हो जाएगा 1, a का मान हो जाएगा माइनस की 11। अब इसमें मान रख देते हैं, इसमें मान रख देते हैं। a का मान कितना है माइनस का 11, माइनस का 11 रखा हमने, प्लस b का मान कितना 1, तो हमने 1 रखा, प्लस a का मान माइनस का 11 है, माइनस 11 प्लस लगाया 2 रखा, a का मान कितना है, a का मान कितना है, b का मान हमारे पास 1 है, b का मान 1 है, 1 से इससे गुणा होगा कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। जैसे इसे सॉल्व करेंगे ये कितना बचेगा, माइनस का 10 बचेगा, ये बचेगा माइनस का 10, माइनस का बचा 10, ये कितना बचेगा, ये बचेगा घट के माइनस का 9, माइनस का 9। अब समझे, माइनस से माइनस कट जाएगा, आंसर क्या निकल के आया 10/9, जो हमारे डी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 10/9, 10/9 इस सवाल का राइट आंसर है। समझे इस सवाल को, यदि 4x + 5y - 83 हो, 3x/2y बराबर 21/22 हो, तो y - x का मान निकालना है। समझे कैसे सॉल्व करेंगे, ये लिखा है 3x/2y बराबर 21/22, 3 से कटेगा 30 आते 21, 2 से कटेगा 11 बार कर गया, तो x का मान कितना है 7, y का मान निकल के आया 11, y माइनस y, देखिए लिखा y माइनस x, y का मान कितना है 11 रखेंगे, माइनस x का मान कितना है 7 रखेंगे। जैसे 11 में से 7 जाए कितना बचेगा 4, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है, बी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का राइट आंसर है। हमने आज की इस वीडियो में 70 तक सवाल को पूरा कर लिया है। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं इससे अगले वाले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।